कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप एक्सप्लोरर की टीम से जो साउथ अटलांटिक ओशन के बीच में होते हैं। उस शिप पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर था जो मौसम का हाल बताता है। वो लोग एक ऐसे आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो समंदर के बीचों बीच मौजूद था। सरकार ने डेविड को वहां इसलिए भेजा था ताकि वो उस आइलैंड के बदलते मौसम का ऑब्जर्वेशन कर सके। डेविड को लगभग 1 साल तक वहां रुकना था मौसम का डेटा कलेक्ट करने के लिए। पूरा साल मौसम का डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर उसे वापस लौट आना था। डेविड को साल भर का खाना और जरूरत का सारा सामान दे दिया गया था। कई दिन के सफर के बाद आखिरकार वो आइलैंड तक पहुंच गए। वो लोग बोट की मदद से उस आइलैंड पर उतरे। ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान था, जहां एक परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस आइलैंड पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहां डेविड को रहना था, क्योंकि इससे पहले भी एक रॉबर्ट नाम का वेदर ऑफिसर यहाँ रहता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। उसने 1 साल तक अकेले उस आइलैंड पर रहकर मौसम का डेटा कलेक्ट किया। अब उसकी जगह डेविड यहाँ पूरा साल मौसम का डेटा कलेक्ट करने के लिए रहेगा और वो पुराना ऑफिसर रॉबर्ट शिप के साथ वापस चला जाएगा। लेकिन जब पूरी टीम ने घर को विजिट किया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। कमरे के अंदर पुराने ऑफिसर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। जिसके बाद कैप्टन और डेविड ने सोचा कि शायद लाइट हाउस में कोई हो सकता है। कैप्टन और डेविड बिना वक्त गंवाए लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और वो सब वहाँ एक अजीब नजारा देखते हैं। वो देखते हैं कि पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीले लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई भी अंदर न जा सके। जिसके बाद कैप्टन और डेविड ने लाइट हाउस का गेट कई बार नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आखिर में उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। लाइट हाउस के अंदर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रूनर था। जब उन्होंने ग्रूनर से पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो तो मर गया है। वो समंदर की तरफ गया लेकिन दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आया। ग्रूनर की बातें सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों चौंक गए। ये सब सुनने के बाद कैप्टन ने डेविड से कहा, अगर तुम अब भी चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो। लेकिन डेविड ने वापस जाने से इनकार कर दिया। डेविड ने सोचा अगर वो सरकार को उस आइलैंड का एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे काफी मोटी रकम मिल सकती है। जिसके बाद कैप्टन ने उसे एक गन दी खुद की प्रोटेक्शन के लिए, और कैप्टन ने डेविड से कहा कि ये जगह मुझे सेफ नहीं दिखाई दे रही, अपना ख्याल रखना। इसके बाद उसे वहीं पर छोड़कर वो सब वापस चल दिए और अब ये दोबारा वापस 1 साल बाद आएंगे। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सेटल किया, रहने के काबिल बनाया। रात होने के बाद उसे ड्रॉर में एक डायरी मिली जो पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की थी। उस डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था। डायरी में एक मिस्टीरियस क्रीचर के बारे में कुछ बातें लिखी गई थी, लेकिन सब कुछ साफ नहीं था, कुछ बातें अधूरी थी। डेविड हर लाइन को ध्यान से पढ़ता गया। उस डायरी में कुछ अजीब तरह के जानवरों के स्केचेस भी बने थे। डेविड को समझ नहीं आया उसने ऐसी पिक्चर्स क्यों बनाई थी। शायद वो अकेला था और टाइम पास के लिए ऐसा किया होगा। डायरी के एक पेज पर पुराने ऑफिसर के वाइफ की फोटो भी लगी थी। डेविड वह डायरी पढ़ते पढ़ते थक गया और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अगली सुबह डेविड ने मौसम का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन समंदर के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए हैं और उनके बीच शेल्स रखे थे अजीब से पैटर्न में। डेविड ने सोचा शायद ये सब ग्रूनर ने किया है। वो ये सोचकर दोबारा अपने काम में लग गया। काम के दौरान जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान भी दिखाई दिया, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। डेविड ने दोबारा उसे देखने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे लगा कि ये उसका वहम है। रात को डेविड अपने काम में बिजी था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसे लगा कि शायद ये ग्रूनर है। डेविड ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं जो किसी इंसान की बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर उसने देखा गेट के नीचे से किसी अजीबोगरीब क्रीचर का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान का हाथ बिल्कुल भी नहीं था। ये देखकर डेविड के पांव तले जमीन ही खिसक गई। वो तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा और वहां जाकर छुप गया। कुछ ही देर में वो मिस्टीरियस क्रीचर घर के अंदर घुस चुकी थी। वह छुप छुप कर डेविड को ढूंढ रही थी और डेविड बेसमेंट के एक छोटे से दरार से उसे देखने लगा। डेविड की हलचल से उस क्रीचर ने डेविड को देख लिया, जिसके बाद वो क्रीचर डेविड को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागा और दरार से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। तो डेविड ने खुद को बचाने के लिए फौरन चाकू उठाकर उसकी आंख में दे मारा। वो क्रीचर चीख के भाग गई, लेकिन वो कभी भी वापस आ सकती थी। और डेविड के दिमाग में ये बात कंफर्म हो गई कि जो डायरी में क्रीचर के बारे में बात लिखी थी वह सच है। डर के मारे वो पूरी रात सो न सका। अगली सुबह जब डेविड घर से बाहर गया तो उसने रेत पर कुछ पैरों के निशान देखे जो किसी इंसान के बिल्कुल भी नहीं थे। वो निशान सीधे समंदर की तरफ जाकर खत्म हो गए थे। अब डेविड को सब समझ आ गया था कि क्यों ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां लगाई हैं। अब डेविड जान गया कि अगर मैं इस घर में रहूंगा तो वो क्रीचर मुझे कभी भी मार सकते हैं। डर के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और ग्रूनर को चिल्लाकर कहता है, गेट
गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रूनर उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है तुझे शिप के साथ लौट जाना चाहिए था। डेविड निराश होकर वापस लौटता है क्योंकि क्रोनर उसे लाइट हाउस के करीब भी नहीं देखना चाहता था। वो उसके ऊपर पानी गिराकर उसे दूर जाने को कहता है। अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने घर की हर एक विंडो को लकड़ी से बंद कर दिया, चारों तरफ नुकीली लकड़ियों से घेरा बनाया और गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें रखी। फिर उन पर तेल छिड़क दिया ताकि अगर वो क्रीचर वापस आए तो उसे आग से डराकर भगाया जा सके। लेकिन एक बात थी जो डेविड अब तक नहीं जानता था और ये बात उसे आज रात पता चलने वाली थी। खुशकिस्मती से उसे घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिला। उस बॉक्स में एक गन थी और बहुत सारी बुलेट्स। ये देखकर उसे जिंदा रहने की थोड़ी सी उम्मीद मिली। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, डेविड के दिल में डर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में चारों तरफ रात का अंधेरा छा गया। डेविड गन हाथ में लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी दिल की धड़कनें तेज थीं। तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी और जब डेविड ने खिड़की से छुपकर समंदर की तरफ देखा तो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि सिर्फ एक नहीं बल्कि पानी में से कई सारी वही अजीबोगरीब क्रीचर्स उसकी तरफ बढ़ रही हैं। कुछ ही देर में वो सब इकट्ठा होकर कमरे का गेट तोड़ने की कोशिश करने लगे। डेविड ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू की, जिनमें से कुछ क्रीचर्स गिरकर मर गए। डेविड को लगा कि गोली की आवाज सुनने के बाद वो डरकर भाग जाएंगे, लेकिन अपने साथियों को मरता हुआ देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। तब डेविड प्लान बी अपनाते हुए गेट के बाहर रखे कागजों और पुरानी किताबों को आग लगा देता है। आग देखकर वो क्रीचर्स डर के मारे वापस समंदर में लौट गए, लेकिन अब वही आग डेविड के घर तक पहुंच चुकी थी। घर के दरवाजे ने आग पकड़ ली और धीरे धीरे फैलने लगी क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना हुआ था। डेविड ने तुरंत एक चादर में खुद को लपेटकर अपनी जान बचाई और बाहर निकलकर लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। क्रीचर्स को शूट करते वक्त डेविड के हाथ में काफी गहरी चोट भी आई। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आग धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन पूरी रात की बारिश के बाद भी सुबह तक डेविड अपना घर नहीं बचा पाया। पूरा घर जलकर लगभग राख हो चुका था। अब अगर डेविड को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी होगी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास के पत्थरों के बीच छुप गया और इंतजार करने लगा कि कब ग्रूनर पानी भरने आएगा। जब ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला तो डेविड उसके पीछे पीछे चल दिया, लेकिन तभी अचानक एक अजीब सा क्रीचर जो ग्रूनर के पास ही था उसने डेविड पर हमला कर दिया। लेकिन किसी तरह करके डेविड ने उसे काबू कर लिया। वह क्रीचर ग्रूनर का रक्षक था। जब वह उसे शूट करने वाला था तो ग्रूनर ने तुरंत डेविड को रोका और कहा, रुक जाओ, ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई और मौके का फायदा उठाते हुए उसने ग्रूनर के साथ एक शर्त रखी, अगर इस क्रीचर को जिंदा रखना है तो मुझे लाइट हाउस में रहने दिया जाए, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। जिसके बाद ग्रूनर ने हाँ कर दी क्योंकि डेविड के पास ढेर सारा खाना और गन पाउडर था। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए और वो दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह वो क्रीचर चुपचाप डेविड का हाथ चाट रहा था। जब डेविड नींद से जागा तो उसने देखा कि इस क्रीचर के चाटने की वजह से उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका है। ये सब देखकर डेविड हैरान हुआ। डेविड अब क्रोनर से इस क्रीचर के बारे में और जानना चाहता था और फिर ये सब दुनिया के सामने लाना चाहता था क्योंकि ये किसी जादू से कम नहीं था। डेविड ने सोचा, अगर इस क्रीचर का राज दुनिया के सामने हम लाते हैं तो डेविड और क्रोनर दोनों बहुत सारा पैसा और नाम कमा लेंगे। लेकिन क्रोनर को ये सब नहीं चाहिए था। वो इस आइलैंड से कहीं नहीं जाना चाहता था। क्रोनर का अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। उसके लिए ये आइलैंड परफेक्ट था जहां वो अपने आप को एक किंग समझता था और अपनी मर्जी का मालिक। इसी वजह से उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिख दिया था, क्रोनर यहाँ का बादशाह है। लेकिन डेविड को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब सी क्रीचर क्रोनर की फालतू कैसे बनी। तो क्रोनर ने बताया कि एक बार क्रोनर ने उसकी जान बचाई थी। वो गलती से उसके फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब ये क्रीचर छोटी थी और उस दिन के बाद से वो क्रोनर के साथ ही रह गई। उसकी हर बात माननी शुरू कर दी। लेकिन क्रोनर एक सख्त इंसान था। वो इस क्रीचर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। क्रोनर हर दिन इस क्रीचर के साथ फिजिकल रिलेशन रखता था। क्रोनर ने बताया कि एक बार इस क्रीचर ने मुझ पर हमला भी किया था और उसके बदले में क्रोनर ने उसे ऐसी सजा दी कि उस सजा के बाद वो क्रीचर अपने आप को क्रोनर की गुलाम समझने लगी। और आप सब भी समझ गए होंगे कि हर रात वो क्रीचर समुद्र से बाहर क्यों आते हैं। वो सभी इसलिए आते हैं ताकि अपने साथी को क्रोनर से छुड़वाकर वापस ले जाए। लेकिन क्रोनर ऐसा नहीं होने देता। वो क्रीचर्स दिन के उजाले में अटैक नहीं कर सकते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन जला देती है। डेविड अब यहाँ और नहीं रहना चाहता था। वो किसी तरह से आइलैंड से अपनी जान छुड़ाना चाहता था। खैर, शाम होने लगी और क्रोनर ने उससे कहा, गन लेकर रेडी हो जाओ क्योंकि वो क्रीचर्स कभी भी हमला कर सकते हैं। वो लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए तैयार हो गए और कुछ ही देर में समुद्र से बड़ी संख्या में क्रीचर्स निकलकर बाहर आ गए। वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे थे। क्रोनर उन पर लगातार फायर करता जा रहा था, लेकिन डेविड पूरी तरह से डर गया था। वो लाइट हाउस के अंदर की तरफ आने लगा। क्रोनर के बार बार कहने के बावजूद वो बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और कुछ ही देर में डेविड बेहोश हो गया। क्रोनर पूरी रात अकेला इन क्रीचर्स से लड़ता रहा। अगली सुबह क्रोनर ने गुस्से में डेविड के मुंह पर पानी डालकर उसे उठाया और कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इनकी जान लेनी होगी, नहीं तो तुम्हें लाइट हाउस से निकाल
निकाल दिया जाएगा और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। रोजाना पानी भर कर लाना, लाइट हाउस के छोटे बड़े काम करना और रात को मेरे साथ गार्ड ड्यूटी भी करनी होगी। अब डेविड के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसी वजह से ये सब करना उसकी मजबूरी बन गया। डेविड अब क्रोनर की हर बात मानने लगा, लेकिन एक चीज थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो ये थी कि हर रोज उस फीमेल क्रीचर को अलग अलग तरीकों से फिजिकली टॉर्चर करना। रात होती है, दोनों फिर से गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार फिर वो क्रीचर समुद्र से निकलकर बाहर आते हैं। लेकिन आज डेविड को डर नहीं लग रहा था। उसने क्रीचर पर फायरिंग शुरू की, मगर आज क्रोनर कुछ भी नहीं कर रहा था। वो डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और खुद चुपचाप अंदर बैठ जाता है ताकि डेविड खुद सीख सके कि इन क्रीचर से कैसे लड़ा जाता है। इसी तरह डेविड को लड़ते लड़ते वो रात कट जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह क्रोनर ने देखा कि डेविड लाइट हाउस के गेट के बाहर खून में लथपथ बैठा था। अब उसने सीख लिया था कि इन क्रीचर्स से कैसे लड़ना है। इसी तरह समय गुजरता गया, रातों को इन क्रीचर्स से लड़ते हुए और दिन भर क्रोनर के लाइट हाउस के काम संभालते हुए। ये आइलैंड अब उसके लिए एक बंद घर जैसा हो गया था। वो हर वक्त सोचता रहता था कि कब ये जगह छोड़कर आजादी की सांस लेगा। समय के साथ साथ डेविड का उस फीमेल क्रीचर के साथ एक अजीब सी दोस्ती बन गई थी। डेविड को उसके लिए अब बुरा लगने लगा था। अब उसे समझ आया कि अपने लोगों को छोड़कर अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वो क्रीचर भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी। डेविड ने उस क्रीचर को एक नाम भी दिया, अनारियस। इसी तरह से दिन गुजरते गए और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि इन क्रीचर्स के अटैक्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड सोचता है शायद सर्दियों में वो कहीं और चले जाते हैं या फिर शायद उन्हें समझ आ गया था कि इन दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन क्रोनर ने उससे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फिर से अटैक करेंगे। अब वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात डिनर के बाद क्रोनर और डेविड ने टाइम पास के लिए चेस खेलना शुरू किया, लेकिन यहीं पर क्रोनर से एक बड़ी गलती हो गई। वो दोनों खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रीचर्स ने उन पर अटैक कर दिया। डेविड ने देखा कि क्रीचर्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे और इस बार उनके पास कोई प्लानिंग भी नहीं थी। गन्स की बुलेट्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। किसी तरह बचते बचाते वो लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए, लेकिन इस बीच क्रोनर के पैर में गहरी चोट आ गई। वो क्रीचर्स आज उन पर भारी पड़ गए थे। दोनों को लगा कि आज उनकी मौत पक्की है, लेकिन खुशकिस्मती से सुबह हो गई। जैसे ही सूरज धीरे धीरे उभरता है, वो क्रीचर्स लाइट हाउस छोड़कर समुद्र में वापस चले जाते हैं। कड़कती धूप निकलने के बाद एनेरियस क्रोनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक डेविड को समझ आ चुका था कि वो इन क्रीचर्स के साथ ये लड़ाई जीत नहीं सकते। बुलेट्स भी अब खत्म होने के करीब हैं। उनके पास खाना भी इतना नहीं है कि वो ज्यादा देर तक चल सके। लकीली अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर इधर उधर घूम रहा था तो उसने समुद्र में एक जहाज देखा। वो जल्दी से अंदर से फ्लेयर गन लाया और जहाज को सिग्नल देने गया, लेकिन क्रोनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए। उसी वक्त अनारियस ने क्रोनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को क्रोनर से बचाना चाहती थी। क्रोनर किसी को भी ये आइलैंड छोड़ने नहीं देना चाहता था। ये आइलैंड उसकी अपनी दुनिया थी जहाँ वो एक किंग की तरह रहता था। वो डेविड को भी जाने नहीं देना चाहता था। इतने समय से अकेला रहने के बाद अब उसके पास कोई था जिससे वो बात कर सकता था, और अगर डेविड उस शिप में वापस चला गया तो वो वहाँ जाकर सबको एनेरियस और उनके बारे में बता देगा। इसलिए अब डेविड यहाँ से नहीं जा सकता। धीरे धीरे वो शिप डेविड की आंखों के सामने समुद्र में गायब हो गई। अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। क्रोनर अब भी डेविड और अनारियस दोनों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था, लेकिन अनारियस को वो खास तौर पर मारता था, जो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन डेविड ने अनारियस को एक छोटी टॉय बोट गिफ्ट में दी जो उसने किसी मछली की हड्डी से बनाई थी। लेकिन जब अनारियस ने उस बोट को देखा तो वो डेविड को आइलैंड के एक ऐसे कोने में ले गई जहाँ सचमुच एक असली बोट रखी थी। जब डेविड ने इस बोट के बारे में क्रोनर से पूछा तो उसने कहा हाँ, उसे पहले से पता था कि आइलैंड के इस हिस्से में एक बोट है। क्रोनर कहता है कि कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट के जरिए अपनी जान बचाने आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सबको इन क्रीचर्स ने मार दिया। वो सब शिप में गोला बारूद ले जा रहे थे, लेकिन समुद्र में आए तूफान की वजह से उनका शिप इसी आइलैंड के पास डूब गया। ये सब सुनते ही डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। उनके पास एक डाइविंग सूट जैसा कुछ था। डेविड ने कहा कि अगर हम दोनों में से कोई उस सूट को पहनकर समुद्र के उस हिस्से में जाए जहां वो शिप डूबी थी, तो हो सकता है उन्हें कुछ बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए जिससे इन क्रीचर्स से लड़ना आसान हो जाए। लेकिन क्रोनर ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, पर डेविड अपनी जान को खतरे में डालकर ये काम करने को तैयार था। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। डेविड और अनारियस के बीच एक गहरा कनेक्शन बन गया। डेविड उसे पसंद करने लगा था। इन दोनों को रोमांस करते हुए ये सब क्रोनर ने चुपके से देख लिया। क्रोनर को लगा कि अनारियस उसे छिन जाएगी, इसलिए डेविड को रास्ते
रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगले दिन क्रोनर खुद डेविड की बात मानने को तैयार हो जाता है। वो डेविड से कहता है, ठीक है, तुम सूट पहनकर नीचे पानी में जाओगे और वहाँ ढेर सारा RDX कलेक्ट करोगे, फिर मैं तुम्हें बोट से ऊपर की तरफ खींच लूंगा। लेकिन क्रोनर का असली इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि डेविड उसकी मदद से समुद्र के नीचे रखे डायनामाइट के बॉक्सेस वापस सरफेस तक ले आए और उसके बाद उसे वही समंदर में अकेला छोड़ दे ताकि वो क्रिएचर्स उसे मार दें। इस तरह डायनामाइट भी उसके पास आ जाएगा और अनारियस फिर से उसकी गुलाम बन जाएगी। वो दोनों बोट में बैठकर उस जगह पहुंच गए जहां शिप पानी में डूबा था। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समंदर के नीचे उतर गया। नीचे जाने के बाद डेविड ने देखा कि शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ डायनामाइट के बॉक्स मिल गए। लेकिन तभी अचानक कुछ क्रिएचर उसके सामने आ गए। क्रिएचर्स को देखते ही डेविड घबरा गया और नीचे गिर पड़ा। वो डाइविंग सूट इतना भारी था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था और डेविड क्रोनर को ऊपर सिग्नल भी नहीं भेज पाया। क्रोनर को लगा कि शायद वह क्रिएचर्स डेविड को मार चुके हैं, लेकिन असल में वो तो सिर्फ 2 छोटे बच्चे थे। डेविड ने जैसे तैसे करके अपना डाइविंग सूट वहीं छोड़ दिया और ऊपर सतह तक खुद को पहुंचाया। उन्हें वहां कुछ पुराने बॉक्स मिले जिनमें डायनामाइट था। इसके बाद यह दोनों काम पर लग गए। उन्होंने लाइट हाउस के आसपास 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया ताकि जब अगला हमला हो तो वे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर सकें। कुछ महीने बीत गए और बर्फबारी का मौसम आया, लेकिन एक बार फिर वो क्रिएचर्स गायब हो गए। अचानक से अटैक बंद हो चुके थे, जैसे क्रिएचर्स को खबर मिल गई हो कि उनके लिए जाल बिछाया गया है, इसीलिए अब वो अटैक नहीं कर रहे थे। क्रोनर को लगा कि शायद एनारियस ने उन क्रिएचर्स को खबरदार कर दिया है, जिसकी वजह से वो एनारियस पर जुल्म करने लगा, लेकिन डेविड ने उसे रोक लिया। आखिर में दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया, लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ने का, ताकि जैसे ही वो क्रिएचर्स पास आए डायनामाइट से उन सबको उड़ा दिया जाए। डेविड ने चालाकी से काम लेते हुए एनारियस को लाइट हाउस के टॉप पर चीखने को कहा। एनारिस की आवाज सुनते ही सभी क्रिएचर्स गुस्से से भड़क उठे। क्रिएचर्स ने जब देखा कि लाइट हाउस का मेन गेट खुला हुआ है तो उन्हें लगा कि यह अच्छा मौका है एनारियस को छुड़ाने का, लेकिन असल में यह उनके लिए एक चाल थी। कुछ ही देर में वह क्रिएचर समंदर से बाहर निकलने लगे। वे सीधे मेन गेट की तरफ बढ़े और अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर दिया। डेविड भी हिम्मत दिखाता है और क्रिएचर से जान छुड़ा लेता है। जैसे ही वे सभी क्रिएचर लाइट हाउस के पास पहुंच जाते हैं तो क्रोनर डायनामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। असल में डेविड ने उसका कनेक्शन खोल दिया था और क्रोनर उसे दोबारा लगाना भूल गया था। डेविड तुरंत ऊपर भागता है और डायनामाइट का वायर जोड़ना शुरू करता है। तब तक वो क्रिएचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें सिर्फ अकेला क्रोनर रोकता है। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है डेविड पहला लेयर उड़ा देता है, जिससे कई क्रिएचर्स ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी भी काफी मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। इस वजह से क्रोनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। दोनों उस जोरदार धमाके में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आए तो उन्होंने देखा कि एनारियस वहां नहीं थी। ब्लास्ट में चारों तरफ मरे हुए क्रिएचर्स पड़े थे। क्रोनर उन सबको मार रहा था जो जख्मी हालत में जिंदा बचे थे। तभी डेविड की नजर उनमें से एक के गले में लटके एक नेकलेस पर पड़ी। उस क्रिएचर को तड़पता हुआ देखकर डेविड को उस पर तरस आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिन क्रिएचर्स को वह अब तक खूंखार समझते आए थे वो भी इंसानों की तरह थे, सिर्फ बोल नहीं सकते थे। लेकिन क्रोनर के लिए यह सब बेकार बातें थीं। उस दिन के बाद वह क्रिएचर्स फिर कभी अटैक नहीं कर पाए, लेकिन हर दिन समंदर के किनारे से रोने की आवाजें आती थीं। डेविड को अब तक नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था, कितनी फैमिली टूट गई, कितने बच्चों ने अपने लोग खो दिए, सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। अगले दिन डेविड ने समंदर में उन क्रिएचर्स के कुछ छोटे छोटे बच्चों को देखा, वो सब जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। डेविड ने पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाया और उसके बीच में वह छोटी टॉय बोट रख दी ताकि एनारिस उसे देखकर वापस लौट आए। डेविड ने कई घंटे इंतजार किया, लेकिन एनारिस कभी वापस नहीं आई। सुबह नींद से जागने के बाद डेविड ने देखा कि क्रोनर सो रहा है। क्रोनर के पास कुछ पुरानी चीजें रखी थीं, उनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी और जैसे ही डेविड ने उस तस्वीर को देखा वह हैरान रह गया। वह लड़की जिसका फोटो उसने पहले दिन पुराने ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी में देखा था वह कोई और नहीं बल्कि क्रोनर की पत्नी थी और फोटो में क्रोनर उसके साथ खड़ा था। असल में 1 साल पहले आए वेदर ऑफिसर रॉबर्ट मरा नहीं, बल्कि उसने अपनी पहचान बदल दी थी, यानी क्रोनर ही वेदर ऑफिसर रॉबर्ट है। बस उसने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि अब वह कभी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था। ये सब देखकर डेविड ने भी यह उम्मीद छोड़ दी कि वह कभी इस आइलैंड से जा पाएगा। अगले दिन शाम को जब डेविड समंदर के किनारे गया उसने देखा कि उस सर्कल में रखी छोटी बोट अब वहां नहीं थी, लेकिन उसी जगह पर उसने एक क्रीचर का छोटा सा बच्चा देखा जिसके हाथों में वह बोट थी। डेविड ने अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी को उस सर्कल के बीच में फेंक दिया ताकि वह दिखा सके कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है और उसे किसी को खतरा महसूस न हो। वह उनके साथ दोस्ती करना चाहता था। कुछ ही देर बाद समंदर की लहरों से एनारिस निकलती है और उसके पीछे पूरा क्रीचर्स का ग्रुप भी समंदर से बाहर आता है, लेकिन इस बार कोई भी डेविड पर अटैक नहीं करता क्योंकि वे भी अब शांति चाहते हैं। उनका इरादा सिर्फ एक सुरक्षित जगह पाने का था अपने बच्चों के लिए। लेकिन तभी वहां क्रोनर हाथ में
बंदूक लिए पहुंच जाता है। क्रोनर को लगता है कि अगर शांति हो गई तो उसे सबसे ऊपर होने का एहसास कैसे होगा। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये क्रीचर्स लड़ना नहीं चाहते, ये शांति चाहते हैं, लेकिन ग्रोनर किसी की नहीं सुनता। वो एनेरियस से चिल्लाकर कहता है अंदर चली जाओ, लेकिन ये पहली बार था कि एनेरियस ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि अब वह उसकी नौकरानी नहीं थी। यह देखकर क्रोनर को लगता है कि अब इस आइलैंड पर उसकी बादशाहत नहीं रही। क्रोनर खुद को अंदर से कमजोर महसूस करने लगता है, क्योंकि अब कोई भी उसका हुक्म नहीं मान रहा था। गुस्से में उसने लाइट हाउस की तरफ कदम बढ़ाए। डेविड को लगा शायद क्रोनर को अब समझ आ गया होगा कि हर एक जानवर आजादी चाहता है, कोई भी किसी का गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता। लेकिन क्रोनर के सर से बादशाहत का भूत कहाँ उतरने वाला था। जैसे ही वह लाइट हाउस पहुंचा, उसने सिग्नल गन से एक फ्लेयर छोड़ी जो सीधा जाकर एक क्रीचर के बच्चे से टकरा गई। उस बच्चे की तुरंत मौत हो गई। सभी क्रीचर्स डर के मारे भाग गए और एनेरियस ने भी डेविड पर अपना पूरा भरोसा खो दिया। गुस्से से पागल डेविड तुरंत लाइट हाउस की तरफ भागता है क्रोनर को सबक सिखाने। डेविड उससे लड़ने लगता है, क्यों किया तूने ये सब? ये लोग तो बस शांति चाहते थे। लेकिन क्रोनर इतना हिंसक हो चुका था कि उसने डेविड को मारने का फैसला कर लिया। वह हाथ में लोहे का रॉड लेकर जैसे ही डेविड पर वार करने जा रहा था, डेविड ने उसे उसके असली नाम से पुकारा और कहा, रुक जाओ रॉबर्ट, तुम खूनी नहीं हो। ये सुनकर क्रोनर एकदम रुक गया। असल में रॉबर्ट ऐसा इंसान कभी था ही नहीं। इस आइलैंड पर आने के बाद अकेले रहने की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ चुकी थी। अकेलापन, अपनी पत्नी की मौत और गहरा डिप्रेशन, इन सब ने उसे ऐसा बना दिया था। वह असल में कोई किलर नहीं था, वह एक अच्छा इंसान था। क्रोनर को एहसास हुआ कि ये क्रीचर्स कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वे बस शांति चाहते थे। क्रोनर ने उन्हें सिर्फ इसलिए मारा ताकि वह खुद को पावरफुल दिखा सके, और अब क्रोनर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसीलिए उसने खुद को उन क्रीचर्स के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही पलों में उन्होंने उसे मार दिया। डेविड लाइट हाउस के अंदर खुद को लॉक कर लेता है। समय ऐसे ही बीतता चला जाता है और 1 साल बाद आइलैंड पर एक गवर्नमेंट अफसर आता है, साथ में एक नया वेदर ऑफिसर भी होता है। अब नए गवर्नमेंट अफसर ने इस आइलैंड पर वेदर मॉनिटर की ड्यूटी करनी थी। जब कैप्टन पिछले अफसर के बारे में डेविड से पूछता है तो डेविड भी वही बात करता है कि वह पानी की तरफ गया था लेकिन कभी वापस नहीं आया, और वेदर ऑफिसर को भी लगता है कि डेविड ही ग्रोनर है। डेविड ने भी उनकी इस गलतफहमी को ठीक नहीं किया। वह चुपचाप बालकनी पर गया और खड़ा हो गया बिना कुछ कहे, क्योंकि अब वह भी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल क्रोनर की तरह। इसी दौरान एनेरिस भी अपने परिवार के साथ खुश थी। अब उन्हें किसी क्रोनर जैसे आदमी का डर नहीं था। अब वे आइलैंड पर भी और समंदर में भी आजादी से जी सकते थे। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।